तो लास्ट पार्ट में बेलमोंट फिन से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि लॉर्ड जेनो तुम्हारे पीछे इतना पागल है। जो भी तुम्हें ला करके उनके पास देगा लॉर्ड जेनो उनकी मनचाही इच्छा पूरा कर देंगे। फिन कहता है इसमें किसी की मदद लेने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही चला जाता हूँ उनके पास। जिसके बाद फिन वहाँ से चला जाता है लॉर्ड जेनो के पास। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, फिन पहुंचता है जेनो की प्लेस पे। जेनो फिन को देखता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अचानक से अपने आप यहाँ पे आ जाओगे। फिन कहता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक मेरे पास ये जैकेट है। जेनो कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। जैसे ही फिन अंदर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे सेलेस्टियल्स हैं। फिन ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब उसका समय ख़त्म हो चुका है। जैसे ही फिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेस्टियल्स फिन को ऐसा नहीं करने देते। वो सारी जगह को पूरी तरीके से सील कर देते हैं और फिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि हम तुम्हें पहले प्यार से समझाएंगे, और अगर तुम फिर भी नहीं मानोगे हमारी बात को तो हमें ज़बरदस्ती तुम्हें मारना पड़ेगा। फिन कहता है आखिर कैसी बात माय लॉर्ड, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ। तो सेलेस्टियल्स कहते हैं कि ये जैकेट जो तुमने पहनी हुई है इसको तुम्हें पहले हमें सौंपना होगा, क्योंकि ये जैकेट किसी एंड्रॉयड मार्जिन के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे मॉडल के लिए बनाई गई है जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को बचाएगा। और हाँ, इस मल्टीवर्स को हो सके जितनी जल्दी तुम उसको खाली कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस मल्टीवर्स में ऑलरेडी काफ़ी सारा इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, और अब हम नहीं चाहते कि इस मल्टीवर्स को और भी कुछ हार्म पहुंचे। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस जैकेट को हमें सौंप दो और इस डायमेंशन को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। फिन कहता है कि मैं ये जैकेट तो आपको सौंप सकता हूँ, लेकिन इस डायमेंशन को छोड़ना अब मेरे हाथों में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस मल्टीवर्स से सभी एंड्रॉयड मार्जिन्स चले जाएं तो आपको हर एक यूनिवर्स में जा करके सभी एंड्रॉयड मार्जिन्स को ख़त्म करना होगा, उसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। जेनो कहता है लेकिन तुम पहले ये बताओ कि अगर तुम इतने सारे एंड्रॉयड मार्जिन्स को लेकर के इस डायमेंशन में आ कैसे पाए। तो फिन बताता है कि ये सब मैं बेलमोंट की वजह से कर पाया। उसने मुझसे एक सौदा किया था कि अगर मैं उसके मॉडल को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा तो फिर वो मेरी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए सभी एंड्रॉयड मार्जिन्स इस डायमेंशन में आ पाए। ये सब केवल उस बेलमोंट की वजह से हो पाया है। जेनो कहता है ठीक है, फिलहाल तुम इस जैकेट को हमें सौंप दो और उस बेलमोंट को तो हम सबक सिखा ही देंगे। ऐसा बोल करके फिन अपनी जैकेट को सौंप देता है जेनो को, और फिन जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है सेलेस्टियल्स उस फिन को इरेज कर देते हैं। जेनो कहता है आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो सेलेस्टियल्स बताते हैं कि हम नहीं चाहते कि इस जैकेट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चले, और अगर ये एंड्रॉयड मार्जिन यहाँ से बाहर निकलता तो डेफिनेटली इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ईवल बींग्स को बता सकता था, जिससे कि इस जैकेट को और भी ज़्यादा खतरा हो सकता था। खैर जेनो, क्या तुम्हारे मल्टीवर्स में ऐसा कोई बींग एग्जिस्ट करता है फिलहाल जो कि इस जैकेट का हकदार हो? क्योंकि हम काफ़ी सारे मल्टीवर्स में गए लेकिन हमें किसी भी मल्टीवर्स में एक अच्छा कंटेंडर नहीं मिला इस जैकेट के लिए। जेनो कहता है लेकिन सेलेस्टियल्स आपने तो कहा था कि मेरे से भी स्ट्रॉन्ग मल्टीवर्स है और मेरा मल्टीवर्स तो सबसे ज़्यादा वीक है, तो क्या आपको उन स्ट्रॉन्ग मल्टीवर्स में भी एक ऐसा मॉडल नहीं मिला जो कि इस जैकेट के काबिल हो? सेलेस्टियल्स कहते हैं कि इस जैकेट के काबिल केवल वो बीइंग नहीं होगा जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होने के साथ उसका हार्ट भी डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा प्योर हार्टेड है। अगर वो ईविल हार्टेड होगा तो फिर हम ऐसे बीइंग को नहीं दे सकते इस जैकेट को, नहीं तो वो हमारा एग्जिस्टेंस बचाने की बजाय ख़त्म कर देगा। और हमने काफ़ी सारे मल्टीवर्स देखे हैं और काफ़ी मल्टीवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल्स भी हैं, लेकिन वो प्योर हार्टेड नहीं है। जेनो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एक मॉडल को जानता हूँ जो कि प्योर हार्टेड भी है और इस जैकेट का असली हकदार भी बन सकता है। सेलेस्टियल्स कहते हैं क्या तुम मुझे उस मॉडल के पास ले जा सकते हो? जेनो कहता है हाँ क्यों नहीं। खैर, वहीं दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पे बीरस गोकू और वेजिटा के पास पहुंचता है और कहता है क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? गोकू कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, अब हम पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहे हैं, और उस फिन के कब्जा पाने की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लिया है और अब हम उस एंड्रॉयड मार्जिन्स को भी रोक सकते हैं अपने यूनिवर्स को तबाह करने से। बीरस कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अभी तुम इतने फिट हो कि तुम इस यूनिवर्स से एंड्रॉयड मार्जिन्स को ख़त्म कर सको। मैं और वीस मिल करके काफ़ी कोशिश कर रहे हैं हर एक एंड्रॉयड मार्जिन को इस यूनिवर्स से हटाने की, लेकिन वो इतने सारे हैं
कि उनको पूरी तरीके से मिटा पाना मेरे और वीस के बस के बात भी नहीं है। इवन उनकी वजह से हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारा इम्बैलेंस भी क्रिएट हो गया है। गोकू कहता है कि लॉर्ड जेनो ने कहा था कि वो सब कुछ सही कर देंगे, वो जितना भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो सबको सही कर देंगे, लेकिन क्या अभी तक उन्होंने इस मल्टीवर्स के इम्बैलेंस को सही नहीं किया है। बीरस कहता है फिलहाल तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काफ़ी जल्द ऐसा कर देंगे। और तभी वहाँ पे जेनो और सेलेस्टियल्स आ जाते हैं। सेलेस्टियल्स जेनो से कहते हैं कि क्या यही वो मॉर्टल है जिसकी तुम बात कर रहे थे जेनो। जेनो कहता है कि हाँ, यही वो मॉर्टल है, इसका नाम है गोकू, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिम्मेदारी को सही से समझेगा और हमारी एग्जिस्टेंस को यही बचा सकता है। सेलेस्टियल्स कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर इस मॉर्टल को अपने प्लेस पे बुलाओ। जिसके बाद जेनो गोकू को लेकर के पहुंचता है अपनी प्लेस पे। अब इसके आगे क्या गोकू उस जैकेट को पहन करके एग्जिस्टेंस को बचा पाएगा या फिर नहीं, और आखिर सेलेस्टियल्स किस बीइंग की बात कर रहे हैं जो कि एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।